नमस्कार दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिलेशन टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो पीपल वर आस्क्ड टू बायकॉट फॉरेन गुड्स एंड यूज ओनली इंडियन मेड गुड्स। सही है। चरखास वर पॉपुलाइज्ड ऑन ए लार्ज स्केल एंड खादी वाज प्रमोटेड। ये भी ठीक है। ये गलत है। अबॉलिशन ऑफ साल्ट टैक्स एंड रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, ये क्या है? गलत है। तो आंसर हमारा क्या होगा? यही होगा हमारा आंसर। चौथा पॉइंट है, प्रमोट ऑफ हार्मनी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। तो ये भी क्या है? ट्रू है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में हम यहाँ पे कर रहे हैं। लॉन्च हुई 1 अगस्त 1920 को, महात्मा गांधी जी ने लॉन्च करी। फर्स्ट मास बेस्ड मूवमेंट थी अंडर महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को टाइटल मिला था केसरे हिंद का। किसका? केसरे हिंद का। और ये टाइटल इन्हें कब मिला था? 1915 में मिला था। और किसने दिया था? लॉर्ड हार्डिंग जी ने दिया। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि महात्मा गांधी जी ने क्या कर दिया था उस समय, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम क्या कर दिया था? रिटर्न कर दिया। अब चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये मूवमेंट कॉल्ड ऑफ कब करी गई? मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कब करा गया? तो मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करा गया चोरी चोरा इंसिडेंट। चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था। चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था। ये कब हुआ था? ये हुआ था 5 फ़रवरी 1922 को। 5 फ़रवरी 1922 को। और महात्मा गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर लिया था। कौन सी डेट थी? वो डेट थी आपकी 12 फरवरी 1922। ठीक है, तो याद रखना। ये पुलिस स्टेशन था। पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को जला दिया था। पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। उसी के करके ही मूवमेंट को क्या कर दिया था? कॉल्ड ऑफ कर लिया था। ये इंपॉर्टेंट है। ये भी पेपर में पूछते हैं कि कब मूवमेंट को क्या कर लिया था? कॉल्ड ऑफ कर लिया। तो चलिए, ये था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे हो गए। फिर उसके बाद बात करते हैं आपकी, यहाँ पर आ जाइए। हाँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लिख देता हूँ, ये वाला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल तो बताओ जी, ये किससे डील करता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे डील करता है? तो चलो मैं कुछ आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। यहाँ देखो, इन्वायरमेंट रिलेटेड, इन्वायरमेंट रिलेटेड, इन्वायरमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैं वही डिस्कस करूंगा। तो वो कौन कौन से हैं आपके? पहला है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है, रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन। और ये किससे डील करता है? वेटलैंड। ठीक है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1971 में। और कहाँ पर? ईरान में। कहाँ पर? ईरान में। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, दूसरे की अगर मैं बात करूं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये कब हुई थी? ये हुई थी 1972 में। और ये कहाँ पर हुई? स्वीडन में, स्टॉकहोल्म में। स्वीडन में स्टॉकहोल्म। ये क्या थी? फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी ऑन एनवायरनमेंट जो ह्यूमन ने की। ह्यूमन ने नहीं, सॉरी, यूनाइटेड नेशन बनने के बाद जो हुई थी 1972 में। थर्ड जो है, वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड आपका है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन ये कब हुआ? ये हुआ था 1985 में। फिर आपका आता है चौथा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कब हुआ? ये हुआ आपका 1987। और ये दोनों के दोनों किससे डील करते हैं? ये डील करते हैं भैया आपके ओजोन लेयर्स। किससे? ओजोन लेयर से। वेरी इंपॉर्टेंट। और फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ जो है, एक हुआ था अर्थ समिट। अर्थ समिट ये कब हुआ? ये हुआ था आपका 1992 में। और ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ भैया आपका रियो डी जनेरियो में। रियो डी जनेरियो। और ये कहाँ पर पड़ा है जी? ये पड़ा आपका ब्राज़ील। कहाँ पर पड़ा? ब्राज़ील। ठीक है। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ये कब हुआ आपका? 1997। क्योटो प्रोटोकॉल किसके साथ डील करता है? ये डील करता है ग्रीन हाउस गैसेस के साथ। और कौन सी ग्रीन हाउस? उन्होंने बोला था कि 4 रिड्यूस करनी है, 4 रिड्यूस करनी है। कौन सी? क्या रिड्यूस करना है? ग्रीन हाउस गैसेस। और वो 4 ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी बोला था रिड्यूस करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड आपकी, फिर मीथेन, फिर आपका नाइट्रोशियस ऑक्साइड, ठीक है, और फिर आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है। तो ये 4 गैसेस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको सीधे क्वेश्चन ये आएगा कि बताओ क्योटो प्रोटोकॉल किसके साथ डील करता है? आपका आंसर होगा ग्रीन हाउस गैसेस के साथ।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके साथ डील करता है? ओजोन लेयर से। वियना कन्वेंशन किसके साथ डील करता है? दैट इज ओजोन। ठीक है, वियना जगह कहाँ है याद रखना, ये जगह है ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया में। मॉन्ट्रियल कहाँ पे जगह है? ये है कनाडा में, कनाडा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 69 डन। इसका आंसर होगा ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। चलिए उसका फिर से ओजोन का क्वेश्चन। ओजोन इज द गैस मेड अप ऑफ, ओजोन इज द गैस दैट इज मेड अप ऑफ। तो भैया ओजोन किससे बनी हुई है? कितने ऑक्सीजन एटम से? ओजोन, ओजोन बनी हुई है आपकी 3 ऑक्सीजन एटम से। कितने ऑक्सीजन एटम से? 3। तो चलिए बात करते हैं ओजोन की। ठीक है, पहली बात तो ये है, पहला पॉइंट जो ओजोन का है, ओजोन का यहाँ पे लिख देता हूँ। ओजोन, ओजोन का जो पहला पॉइंट है, ये कहाँ पर पाई जाती है? कौन सी लेयर में? स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फेयर। देखो एक होती है गुड ओजोन, गुड ओजोन आपकी जो पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में। और एक होती है बैड ओजोन, बैड ओजोन आपकी पाई जाती है ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, उसके बाद जो है ओजोन जो गैस है, बेसिकली है तो यह गैस है, और क्या शो करती है? ये शो करती है आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या शो करती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती है, याद रखना इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ओजोन की बात करें, तो ओजोन की बात करें, यहाँ पर आ जाओ। अगर मैं ओजोन की बात करूँ, फिफ्थ पॉइंट, प्रोटेक्ट करती है हमें कहाँ से? प्रोटेक्ट करती है हमें ये यूवी रेडिएशन से। और ये यूवी रेडिएशन कहाँ से आती है? सन से जो आती है। ठीक है, और ओजोन डे मनाया जाता है, याद रखना। ओजोन डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, वेरी इंपॉर्टेंट, 16 सितंबर को। तो ये सारा का सारा किसके लिए था? ओजोन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारा का सारा किसके लिए है जी? ओजोन के लिए। चलो चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, दैट इज 72। इफ यू गो टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, यू विल सी लॉट ऑफ कॉटन प्लांट्स। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? द रीजन यही है कि कॉटन जो है ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल। कहाँ पर ग्रो करता है? ब्लैक सॉइल इन डेक्कन प्लेट्यू। तो चलिए यहाँ पर पहले तो है कर्नाटका, पहले तो इसके बारे में बताऊंगा, और महाराष्ट्र। देखो कर्नाटका, यहाँ पर आ जाओ, ये देखो KRT, कर्नाटक। कर्नाटका इंपॉर्टेंट क्यों आपको बताऊं? कर्नाटका में एक रिवर निकलती है कावेरी। ये कावेरी कहाँ से निकलती है? इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन होता है ब्रह्मगिरी रेंज से, बी ब्रह्मगिरी रेंज, ब्रह्मगिरी रेंज से। कहाँ से? कर्नाटका से। ठीक है, और कावेरी जो है आपकी, ये क्या है? ये आपकी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। ठीक है, और कावेरी के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गंगा ऑफ साउथ। क्या बोलते हैं? गंगा ऑफ साउथ। ये कर्नाटका डन। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जी महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। अब देखो महाराष्ट्र, यहाँ MHR, महाराष्ट्र से एक रिवर निकलती है। ये JKPS क्या बोलते हैं, आया हुआ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन JKPS है। महाराष्ट्र से एक रिवर निकलती है गोदावरी। ठीक है, कावेरी लार्जेस्ट है। ठीक है, याद रखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है? गोदावरी क्या है? ये लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर। या आप ये बोल सकते हो कि लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर, वन एंड द सेम। इसका जो दूसरा नाम है, इसे हम बोलते हैं वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा, या फिर दक्षिण गंगा, या फिर क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा। ठीक है, महाराष्ट्र से एग्जैक्टली कहाँ से निकलती है? ये नासिक से निकलती है, नासिक से, याद रखना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्या बोलते हैं आपको? कावेरी और गोदावरी, बड़े बारी, बहुत बारी SSC बहुत बारी इस पर क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तभी इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस पर। ठीक है, तो चलिए उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है आपकी, कॉटन। देखो अगर मैं कॉटन की बात करूँ, कॉटन कौन सी क्रॉप है? ये है खरीफ क्रॉप। कौन सी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। ठीक है, कॉटन जो है आपकी क्या है जी? खरीफ क्रॉप है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम है रेगुर सॉइल। क्या नाम है इसका? रेगुर सॉइल। तो ये आप याद रखें। ठीक है, ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हैं हम? रेगुर सॉइल। चलो अगला क्वेश्चन, ये हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन सारी की सारी, 72। इसके बाद आपका है EVM। EVM आर यूज्ड इन, EVM कहाँ पर हम यूज़ करते हैं? EVM की फुल फॉर्म का है, यहाँ पर यूज़ होती है इलेक्शंस में, यूज़ होती है EVM, सबको पता है, वोट देने का काम।
अब उसने पूछा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चलो यहाँ पर बात करते हैं ईवीएम की। यहाँ पर ये देखो ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, पता है क्वेश्चन है मतलब। दूसरा बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी, ईवीएम फर्स्ट टाइम पूछता है, फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस हुई? फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुई जी आपकी 1982 में। और कहाँ पर हुई? ये हुई आपकी इंट्रोड्यूस कहाँ पर? केरला में। केरला की बाई इलेक्शन में इंट्रोड्यूस हुई 1982 में। अच्छा ईवीएम में, ईवीएम, ये ईवीएम का हो गया। अब इसी से मिलता जुलता जब आप वोट देने जाते हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और मुझे याद आ रही है अभी, दैट इज़ आपका, यहाँ पर कर लेते हैं वी पैट। वी पैट, व्हाट इज वी पैट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका वोटर, वोटर वेरीफाइड, वोटर वेरीफाइड ऑडिट ट्रायल। और व्हाट इज वोटर वेरीफाइड ऑडिट ट्रायल? ये क्या है? दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर। पहली, जब आप वोट दे देते हो, बटन प्रेस कर देते हो, एक तो पेपर निकल कर आता है, पेपर केम आउट। अब उस पेपर में क्या क्या होती है? दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है पोल सिंबल, ठीक है, कि जो कैंडिडेट खड़ा है उसका सिंबल क्या है। और दूसरा नेम ऑफ द कैंडिडेट। क्या होता है? नेम ऑफ द कैंडिडेट। क्या होता है? नेम ऑफ द कैंडिडेट। आपने देखा होगा जब आप वोट डालें, दैट इज वीवी पैट, पेपर में आता है, पूछते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है आपका? इन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम अ मेंबर हु इज इलेक्टेड फॉर ए फुल टर्म ऑफ राज्यसभा। यहाँ पर बात हो रही है किसकी? है राज्यसभा की। वो कितने टाइम के लिए सर्व करता है? वो कितने टाइम के लिए सर्व करता है? 6 साल। चलो बात करते हैं अब यहाँ पर राज्यसभा, यहाँ पर बात करते हैं आपकी राज्यसभा, ठीक है। और राज्यसभा की बात यहाँ पर करते हैं, ये देखो राज्यसभा। राज्यसभा पहला पॉइंट, राज्यसभा के लिए आर्टिकल जो होता है वो होता है 80। दूसरा पॉइंट, राज्यसभा में मेंबर कितने होते हैं टोटल? मेंबर होते हैं भैया 200, जिसमें से 238 रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट्स, ठीक है। और 12 को कौन नॉमिनेट करता है? 12 को नॉमिनेट करते हैं अपने प्रेसिडेंट। वो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। और राज्यसभा के बारे में अगर आपको बताऊं, ठीक है, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं ये इलेक्ट कैसे होते हैं? इनको इलेक्ट कौन करता है? इनको इलेक्ट करते हैं जी एमएलए, यानी कि लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर। अब सर इलेक्ट कैसे करते हैं? मेथड कौन सा? इलेक्शन का मेथड क्या है? तो इलेक्शन का मेथड क्या है? इलेक्शन का मेथड है इनका, डायरेक्ट होते हैं इंडायरेक्टली, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके बाद राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं इनके? वाइस प्रेसिडेंट। कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। उसके बाद कौन कौन सी यूटी है जो वोट कर सकती है? ओनली 3 यूटी जो है वोट करते हैं राज्यसभा के इलेक्शन, इन राज्यसभा इलेक्शन। वो 3 यूटी कौन कौन सी हैं? तो पहली यूटी है आपकी पुडुचेरी, ठीक है, पहली यूटी है पुडुचेरी। सेकंड है आपकी दिल्ली। और थर्ड है आपकी जे&के। इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट याद। ऑन इन्विटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर डिड महात्मा गांधी, डिड महात्मा गांधी, पढ़ रहा हूँ मैं, महात्मा गांधी, नहीं दिख रहा तो यहाँ पर लिख देता हूँ, डिड महात्मा गांधी विजिट उड़ीसा। कहाँ पर विजिट किया था उन्होंने? उड़ीसा। कब? 1921 में। कटक। तो किसके कहने पर? तो ये आए थे गोपाल बंधु दास, गोपाल बंधु दास। तो चलो बात करते हैं यार यहाँ पर महात्मा गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की बात करते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी के जो न्यूज़पेपर हैं, न्यूज़पेपर या जर्नल हैं, तो वो कौन कौन से हैं? पहला नवजीवन, नवजीवन है। फिर आपका है जी हरिजन है, हरिजन है। फिर है जी आपका यंग इंडिया, ठीक है। फिर है आपका इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। और फिर है आपका हिंद स्वराज, और फिर है आपका हिंद स्वराज, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी जी आपके जुड़े हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद महात्मा गांधी जुड़े हैं, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1931 में। महात्मा गांधी जी किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे?
ये रिप्रेजेंट कर रहे थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में INC। ठीक है, महात्मा गांधी की का साथ जुड़ता है पूना पैक्ट जुड़ता है। पूना पैक्ट कब हुआ? ये हुआ आपका 1932 में हुआ पूना पैक्ट। ठीक है, इसके किसके बीच में? महात्मा गांधी जी एंड BR अम्बेडकर के बीच में। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी के बारे में जी बात करें, महात्मा गांधी जी के बारे में बात करें तो 1924 को बेलगांव सेशन, बेलगांव सेशन, ठीक है, ये ओनली सेशन है, ओनली सेशन, ओनली सेशन है यहाँ पे महात्मा गांधी जी क्या बने हैं? आपके प्रेसिडेंट बने। क्या बने हैं? प्रेसिडेंट बने, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद सेकंड राउंड का टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में, और 1931 में क्या होता है? गांधी इरविन पैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, जितना भी टाइम मुझे मिला उतनी बारी में ये पॉइंट लिया। ठीक है, तो चलिए उड़ीसा, उड़ीसा के बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट अभी याद आ रही है, चिल्का लेक। चिल्का लेक आपकी कहाँ है? उड़ीसा में। तो सबको पता होगा ये क्या है? लार्जेस्ट ब्रैकिश, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर क्या है? ये लेक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो मच गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।